हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों, कई सारे लोग हमसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि रिलीजियस सोसाइटी में उनको बेसिकली डर होता है भगवान का, कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे अपने के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या मेरा कोई काम बिगड़ जाएगा। ऐसे कई सारे डर उनके मन में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गुस्सा हो जाएंगे, उनके मन में जो गंदा विचार आ गया या गाली आ गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या भगवान सच में गुस्सा करते हैं या नहीं। वास्तव में जब हम बात करते हैं भगवान की, तो भगवान कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, भगवान कोई इंसान नहीं है। हमें गुस्सा आना, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, जितनी भी भावनाएं होती है कहाँ से फील होती है? ये हमारे दिमाग से फील होती है। मतलब हमारे दिमाग में जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी केमिकल्स या हार्मोन्स हैं, वो जो भी रिस्पॉन्स करते हैं उसी के बिहाफ पर हमें गुस्सा आता है, या खुशी आती है, या स्ट्रेस होता है। ये जितने भी फीलिंग्स हैं ये कहाँ से ट्रिगर होती है? हमारे माइंड से। और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। हम एक इंजेक्शन से किसी का स्ट्रेस डाउन कर सकते हैं, है ना, या किसी का स्ट्रेस बढ़ा भी सकते हैं, डोपामाइन रिलीज कराकर उसको अच्छा फील करा सकते हैं। इसी तरीके से हम एक इंजेक्शन मात्र से इंसान के दिमाग के फीलिंग्स को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकलता है कि हमारे जितने भी इमोशंस हैं उसका कनेक्शन हमारे माइंड से है। अगर किसी भी व्यक्ति के माइंड के कुछ सेक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, तब क्या होता है? हमारे अंदर कुछ इमोशंस आना ही बंद हो जाते हैं, है ना। कई प्रकार के डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें इंसान की कुछ प्रकार की फीलिंग्स आना बंद हो जाती हैं। तो वास्तव में गुस्सा आना, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, जितनी भी भावनाएं, ये सब आत्मिक भावनाएं नहीं है, ये सब शारीरिक भावनाएं, मतलब शरीर को महसूस होती हैं। मतलब ये सभी फीलिंग्स ईश्वर ने बनाई किसके लिए? इंसान के लिए। तो ये किसको फील होगा? इंसान को फील होगा। भगवान ने इसको बनाया है। कोई भी क्रिएटर अगर किसी भी चीज को बनाता है तो जाहिर सी बात है वो उससे परे होता है, तभी वो उसको बना पाता है। तो भगवान इन सबसे परे हैं, वो इनको बनाने वाले हैं, इसीलिए उन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है। तो अब सवाल ये आता है कि भगवान को महसूस क्या होता है? तो दोस्तों, भगवान को केवल और केवल आनंद महसूस होता है, इसीलिए भगवान का नाम भी है सच्चिदानंद, मतलब सच्चित आनंद। भगवान को केवल और केवल आनंद महसूस होता है, इसके अलावा उन्हें कुछ और महसूस होता ही नहीं। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो भी परमात्मा स्वरूप है ना। इसीलिए आत्मा का स्वरूप भी आनंद का है। लेकिन जब उसे एक शरीर मिल जाता है तो वो इन केमिकल्स में पड़ जाता है, उसको ये सभी भावनाएं महसूस होने लगती हैं। इसीलिए इंसान उस आनंद से वंचित होने लगता है। तभी एक व्यक्ति को चाहे जितनी भी खुशी मिल जाए, चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं उसके मन में खालीपन हमेशा रहता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है आनंद। और जब तक हम उस आनंद को नहीं प्राप्त करते तब तक हमें वो खालीपन महसूस होगा ही होगा। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये आता है कि हमने तो कई बार देखा है ना कि भगवान गुस्सा करते हैं। काली माता को गुस्सा करते हुए देखा, शिव जी को गुस्सा करते हुए देखा, हनुमान जी को देखा। तो मतलब ये क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये वास्तव में गुस्सा नहीं है। ये क्या है? ये लीला है। दोस्तों, गुस्सा और लीला में बहुत ही अंतर होता है। गुस्सा में क्या होता है कि हमारे अंदर से बिल्कुल फीलिंग्स आती है कि हम इसको नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, इसको छिन्न भिन्न कर दें, ये दोबारा मुझे कभी दिखाई ना दे, इसे हम कहते हैं गुस्सा। और लीला में क्या होता है? हम सामने वाले पे गुस्सा नहीं है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, हम बस एक लीला कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं, हम एक दिखावा कर रहे हैं गुस्सा होने का। ठीक है, तो इसीलिए भगवान केवल लीला करते हैं, वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहते हैं राम लीला, कृष्ण लीला। लीला शब्द का प्रयोग किया जाता है। लीला का अर्थ क्या होता है? एक नाटक या एक दिखावा। अब इसको हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, उसे छोटे बच्चों से बड़ा प्रेम है, बहुत प्यार करता है। ठीक है, वो बच्चों पर गुस्सा कर ही नहीं पाता है, चाह कर भी नहीं कर पाता। अब लेकिन बच्चे होमवर्क करके ला नहीं रहे। अब टीचर क्या करेगा? यहाँ पर एक दिखावा करेगा, एक नाटक करेगा गुस्सा होने का। वो बच्चों को डांटेगा, अरे तुम होमवर्क करके नहीं लाए, लो मार खाओ। या फिर वो मुर्गा बना देगा, जाओ मुर्गा बन जाओ, है ना। वो इस तरीके से डांटेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर उस टीचर को गुस्सा आ नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? वो एक नाटक कर रहा है, वो एक दिखावा कर रहा है गुस्सा करने का, है ना, ताकि बच्चे काम करके लाएं। वास्तव में उसे बच्चे से बड़ा प्रेम है, उसे गुस्सा आ ही नहीं रहा उनके ऊपर, लेकिन वो नाटक कर रहा है, एक लीला कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी कभी हमसे गुस्सा नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान बड़े बड़े राक्षसों का अंत करते हैं, है ना। राक्षस कितने कितने बुरे काम करते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन भगवान उनका अंत करते हैं। और अंत करने के बाद उन्हें खुद के भीतर ही स्थान देते हैं, यानी कि उन्हें मोक्ष प्राप्त कराते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ ये कि खुद के भीतर स्थान देना। तो भगवान अगर उनसे गुस्सा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? उनको मार देते हैं, उनको नष्ट करके छिन्न भिन्न कर देते हैं, ब्रह्मांड में कहीं फेंक देते हैं कि वो कभी उन्हें दिखाई ना दे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान क्या करते हैं?
वो उन्हें खुद के ही भीतर स्थान देते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान जो भी आपके सामने करते हैं वो एक लीला होती है, वो नाटक होता है। वास्तव में भगवान बहुत ही प्रेम करते हैं, चाहे कोई पापी हो या फिर कोई भक्त हो या फिर अच्छा व्यक्ति हो, भगवान सबसे ही प्रेम करते हैं और अटूट प्रेम होता है वो। दोस्तों, अगर हम भगवान की ओर किसी भी भावना से बढ़ते हैं, चाहे क्रोध की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, हिंसा की भावना से, या फिर ओसीडी में जैसा होता है कि भगवान के बारे में गंदे विचार या गाली आ गई, हम गाली देते हुए भी भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें बदले में आनंद ही मिलेगा, क्योंकि भगवान और कुछ देते ही नहीं है। भगवान स्वयं आनंद है और उनके पास जाने से आपको आनंद ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। आप जैसे ही भगवान के पास जाते जाओगे, आप अपने आप ही शांत होते जाओगे, आपके अंदर शांति और आनंद अपने आप ही आने लगेगा। तो आप भगवान की ओर किसी भी भावना से बढ़ रहे हो, चाहे गाली देते ही आप उनकी ओर बढ़ रहे हो, बदले में भगवान केवल आपको आनंद ही देते हैं और आपके जितने भी विकार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और आप परम आनंद को प्राप्त होने लगते हैं, यानी कि शांति को प्राप्त होने लगते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई और सवाल भी है तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहें, टेंशन, तनाव, एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।